नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। बड़ी खबर, गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे अमित शाह इस वक्त अपने चुनाव क्षेत्र में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधीनगर से ही लगे हुए अहमदाबाद में इस वक्त अमित शाह का रोड शो चल रहा है, जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। अमित शाह का ये रोड शो करीब 8 किलोमीटर का है और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। अमित शाह खुले रथ पर सवार हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग भी जगह जगह खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। निर्णय, बताइए कि क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। क्या अमित शाह सभी 26 लोकसभा सीटों में इसी तरह का प्रचार करेंगे? देखिए अर्चना, मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे आप पीछे देखें तो इस वक्त अमित शाह के आगे जो लोग चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजेपी के, जो अमित शाह के रोड शो की अगुवाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अमित शाह का ये शक्ति प्रदर्शन जिसे कहा जा रहा है, ये रोड शो, यहाँ पे पहले आगे करीब 100-150 बाइक्स चल रही हैं अमित शाह के इस कॉन्वॉय में। ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है इस इलाके के, जो अमित शाह की अगुवाई कर रहे हैं। और पीछे अमित शाह का रथ अब आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सरखेज के इलाके से ये रोड शो शुरू हुआ है यहाँ अहमदाबाद में। और सरखेज वो इलाका है जो अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी थी पुरानी। यहाँ से वो 1997 से विधायक रहे थे और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ही, इसी इलाके से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी उस समय 1997 में। और आज चैत्री नवरात्रि की शुरुआत है और यहाँ पे लोकसभा से वो पहली बार लड़ रहे हैं। तब इसी इलाके से वो अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका कोइंसिडेंटली गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। और यहाँ से अमित शाह ने अपने इस चुनाव प्रचार अभियान की आज शुरुआत की है। मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी आपने देखा होगा भारी संख्या में बाइक पे कार्यकर्ता जो है वो अगुवाई करते हुए गए हैं रोड शो की। और अब कुछ ही देर में यहाँ पे आप पीछे अगर देखें तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। वो एक ओपन जीप में हैं, उनके साथ गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघानी भी मौजूद हैं। और वो यहाँ जो वोटर्स हैं उनका अभिवादन झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये करीब 8 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, जो वेजलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कवर करेंगे आज। सरखेज से शुरू हुआ है, सरखेज रोजा होते हुए मकरबा जाएगा ये, और वहाँ से श्रीनगर से वेजलपुर रोड और फिर प्रहलाद नगर होते हुए जोधपुर चार रास्ता से फिर वो वस्त्रापुर तालाब पे पहला राउंड खत्म होगा। और मैं आपको बता दूं, आज पूरे दिन अमित शाह यहाँ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगे। अपनी गांधीनगर के अलग अलग कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वोटर से मिलेंगे। पूरे दिन वो लोक संपर्क में बिजी रहेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अर्चना, एक बात के अमित शाह को वैसे गांधीनगर में पर्चा भरने के बाद चुनाव प्रचार करने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनका ये मानना है कि जिन वोटर्स के साथ वो पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से कनेक्टेड रहे हैं, भले ही वो विधायक के रूप में हो, आडवाणी के चुनाव प्रचार के दौरान उनके चुनाव अभियान के इंचार्ज के रूप में हो, वो लगातार कनेक्टेड रहे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पीछे अब फिर से कोई मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। और दूर से अमित शाह का रथ जो है वो आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो ट्रैफिक है रोड का वो बाधित ना हो। पीछे अगर आप देखेंगे बीजेपी के झंडे आपको दिखाई देंगे, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सामने पीछे अमित शाह का रथ जो है वो अब यहाँ हम जहाँ खड़े हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ से अब पास होगा अर्चना। और आप देख सकते हैं आगे कार्यकर्ता माहौल बनाते हुए चल रहे हैं और पीछे अमित शाह जो है वो वोटर्स का अभिवादन झेलते हुए चल रहे हैं। यहाँ भी कार्यकर्ता कुछ खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए। पूरे रोड पे आगे की तरफ भी अगर आप देखें तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ दूर जो दिख रही है आपको भीड़, इस वक्त अमित शाह के स्वागत के लिए लोग वहाँ जुटे हुए हैं। और वहाँ ये करीब 50-60 मीटर की दूरी पे हम खड़े हुए हैं और धीरे धीरे अमित शाह का कॉन्वॉय जो है वो आगे बढ़ रहा है। लोक संपर्क अभियान है ये उनका, लेकिन एक बड़े रोड शो के रूप में कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं उनका कॉन्वॉय जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक बड़ा एक मोमेंट है उनके लिए, क्योंकि गांधीनगर की सीट में आपको बता दूं अर्चना जो है वो एक प्रेस्टीजियस सीट है बीजेपी के लिए। हमेशा से बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ता रहा है बीजेपी के लिए, चाहे फिर लाल कृष्ण आडवाणी हो,
6 टर्म से यहाँ MP रहे हैं। 1996 में जब वो चुनाव नहीं लड़े थे तब अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव लड़ा था और अब यही कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि यहाँ से बीजेपी का कोई राष्ट्रीय नेता ही चुनाव लड़े और इसलिए अमित शाह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पीछे अगर आप देखें तो अब अमित शाह का कॉन्वॉय जो है वो करीब करीब हमारे नजदीक पहुंच गया है। ये आगे की जो गाड़ियां हैं वो आपको दिख रही होंगी और दूर पीछे अगर आप देखें तो अमित शाह आपको दिखाई देंगे एक ओपन जीप में कार्यकर्ताओं का अभिवादन झेलते हुए। अर्चना, मैं आपको बता दूं यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है इसीलिए जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता तो नजर आ रहे हैं, बाइक में हैं, पैदल हैं, झंडे, बैनर, कमल का फूल सब कुछ है, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि क्या इस रोड शो में आम लोगों की भी भागीदारी है, क्या आम लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं या सिर्फ ये बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं का जुलूस है, ये माना जाए? नहीं, मैं आपको बता दूं अर्चना, आम लोग भी इसमें शामिल हैं क्योंकि इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये एक्चुअली मेन हाईवे है और मेन हाईवे पूरा आसपास का व्यापारी इलाका है। यहाँ के जो व्यापारी हैं, जैसे अमित शाह का कॉन्वॉय आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, रोड के दोनों तरफ अगर आप देखें तो व्यापारी जो है वो उनके स्वागत के लिए निकल के बाहर आ रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं ये एक लोक संपर्क अभियान का भाग रूप है। ये लोक संपर्क अभियान के तौर पे जो कैंडिडेट होता है वो लोगों के बीच जाता है, डोर टू डोर कैंपेन करता है, ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन क्योंकि अमित शाह का कद इतना बड़ा है और इसीलिए ये जो पूरा आज का शो है ये एक रोड शो के रूप में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यकर्ता आगे माहौल बना रहे हैं और पीछे अगर आप देखें अमित शाह जो वोटर्स हैं उनका अभिवादन झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप सामने देखें अमित शाह आपको दिखाई दे रहे होंगे अब एक ओपन जीप में और उनके साथ साथ अगर आप देखें तो जीतू वाघानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो हैं और इस इलाके के MLA हैं किशोर सिंह चौहान, वो भी मौजूद हैं और लोग जो हैं वो अमित शाह से हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर जो आम वोटर है वो अमित शाह का हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ अमित शाह अगर आप देखें तो यहाँ से होते हुए अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, वोटर से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक भीड़ जो उनके साथ है, भीड़ का हुजूम अमित शाह के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं उनको वो खुद हटाते हुए आगे जा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे है और बार बार इनफैक्ट रथ से ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि अमित शाह के आगे लोग आकर के ना जुटें वरना उन्हें तकलीफ होगी आगे बढ़ने में। मैं आपको बता दूं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है इसीलिए मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। यहाँ पे अमित शाह खुद यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं उनके साथ भी लोग चलते हुए जा रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता नहीं है, इसमें आम वोटर जो है इलाके के वो भी उनके साथ शामिल हैं और यहाँ पे काफी दिक्कत भी आ रही है उनके कार्यकर्ताओं को भीड़ को मैनेज करने में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ा रोड शो जैसा कि उनका आप देखें जब फॉर्म भरते वो निकले थे तब जिस तरह का माहौल था, यहाँ अगर आप देखें जीप के आगे क्योंकि मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं अमित शाह का अभिवादन करने के लिए। ये पूरा इलाका जो है सरखेज का मैं बता दूं मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पे अगर आप देखें सामने की तरफ तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे और ये अब रोड शो अगर आप देखें तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक तरह से मैं आपको बता दूं ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि जो चर्चाएं थी कि अमित शाह को आने की जरूरत नहीं थी फॉर्म भर के यहाँ पे दोबारा प्रचार करने की, तो ये आप देख सकते हैं कि क्यों जरूरत नहीं थी। ये वो इलाका है जहाँ पे अमित शाह इतने सालों से कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं आज जब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया ये एक लोक संपर्क अभियान है। लोगों के साथ एक संपर्क करना चाहते हैं वो खाली अपने फॉर्म भरने के बाद अपने प्रचार के दौरान, लेकिन आप देख सकते हैं पूरा एक विशाल रोड शो के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। अर्चना, बिल्कुल निर्णय, हम तस्वीरें देख रहे हैं, विशाल रोड शो इस वक्त निकल रहा है अहमदाबाद में और अमित शाह की कोशिश है कि जो उनके वोटर हैं जो बरसों से उनके साथ रहे हैं उनसे वो जनसंपर्क कर पाएं। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन करना संभव नहीं है क्योंकि पूरे देश पे वो प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए अमित शाह ने एक रोड शो निकाला है ताकि वो अपने वोटर्स से जो उनको वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में उनसे मिल पाए। दूसरी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अमेठी की तस्वीर है जहां पर आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन
स्मृति ईरानी पहुंची हैं मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए। तो अमेठी की तस्वीर आप देख रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अहमदाबाद की तस्वीर है जहां अमित शाह रोड शो निकाल रहे हैं। अमेठी में आज स्मृति ईरानी का तीसरा दिन है। वो अमेठी में अपने चुनाव कैंपेन के लिए मौजूद हैं। वो लगातार वहां से राहुल गांधी पर भी हमले कर रही हैं और इस वक्त वो देवी के दर्शन करने पहुंची हैं मंदिर में। आज नवरात्रि का पहला दिन है। ये देखिए, वो पहुंची मंदिर में और उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो इस वक्त अमेठी में है और नवरात्रि का पहला दिन है, तो वो मंदिर पहुंची हैं और देवी के दर्शन किए, उन्होंने पूजा की। आज के दिन की शुरुआत स्मृति ईरानी ने भगवान के दर्शन से की, वो मंदिर पहुंची। और दूसरी तरफ अमित शाह आज अहमदाबाद में रोड शो निकाल रहे हैं जिसमें भारी जन समर्थन भी उन्हें मिल रहा है।